बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की मतगणना में प्रशांत सिंह अटल दूसरे स्थान पर। लखनऊ बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के चुनाव की मतगणना के दौरान अधिवक्ताओं के बीच मुकाबला लगातार दिलचस्प होता जा रहा है। मतगणना के मौजूदा रुझानों में वरिष्ठ अधिवक्ता एवं चर्चित अधिवक्ता प्रशांत सिंह अटल दूसरे स्थान पर चल रहे हैं, जिससे उनके समर्थकों और अधिवक्ता साथियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि मतगणना में 25 प्रत्याशी जीत की दौड़ में आगे चल रहे हैं। हालांकि मतगणना की प्रक्रिया अभी जारी है और अंतिम परिणाम आने में समय लगेगा। चुनावी प्रक्रिया के तहत मतगणना नवंबर-दिसंबर तक चलने की संभावना जताई जा रही है। इसी बीच पत्रकारों से बातचीत करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत सिंह अटल ने उत्तर प्रदेश के सभी अधिवक्ता साथियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने जिस विश्वास और समर्थन के साथ उन्हें अपना सहयोग दिया है, उसके लिए वह सभी के हृदय से आभारी हैं। प्रशांत सिंह अटल ने अधिवक्ताओं के हितों से जुड़े मुद्दों पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि फर्जी तरीके से वकालत करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अधिवक्ताओं की सुरक्षा के मुद्दे पर भी जोर देते हुए कहा कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को जल्द लागू कराने की दिशा में प्रयास किए जाएंगे, ताकि अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने वाले अधिवक्ताओं को बेहतर सुरक्षा और संरक्षण मिल सके। बार काउंसिलिंग की मतगणना के रुझानों के बीच प्रशांत सिंह अटल का दूसरे स्थान पर रहना अधिवक्ता जगत में चर्चा का विषय बना हुआ है। आप सभी की नजरें अंतिम मतगणना और आधिकारिक परिणाम पर टिकी हैं। लखनऊ से संवाददाता अदनान फारूकी की रिपोर्ट। सर, आज गिनती जारी है बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की। आप दूसरे नंबर पे आए हैं। सर, आप क्या संदेश देना चाहते हैं? और उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं ने आपको चुना, आपका काम देखकर चुना, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न कोनों से हमें वोट मिला है। और उत्तर प्रदेश में चाहे बुंदेलखंड हो, चाहे रुहेलखंड हो, चाहे पूरब हो, चाहे पश्चिम हो, शायद मैं अकेला कैंडिडेट हूं कि चारों तरफ से चौतरफा समर्थन मिला है। इसके लिए मैं बहुत साधुवाद देना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के वकीलों ने पर कि जो उन्होंने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया है। निरंतर हमने वकीलों की लड़ाई लड़ी है और वकीलों की बेहतरी और बहबूदी के लिए काम किए हैं, और इसलिए उन वकीलों ने उसको पहचाना है। और ऐसे जो झूठे वादा कर रहे थे, अफवाह फैला रहे थे, ऐसे लोगों को पराजित करके हमारे पक्ष में मतदान किया है, तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर, कुछ अधिवक्ता हैं जो मतलब फर्जी हैं, वो असली अधिवक्ताओं की छवि खराब करते, तो इसमें आप लोग क्या एक्शन लेना चाहेंगे? देखिए, अभी 105 लोगों के खिलाफ FIR करके हम लोगों ने मीटिंग करके इसको फाइनल किया है कि जिनकी डिग्री फर्जी है उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराया जाए, उनको रोल से हटाया जाए, डिसिप्लिनरी कमेटी बनाकर उनको निकाला जाए वकालत के पेशे से। वास्तव में वकालत के पवित्र पेशे को वो बदनाम कर रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और FIR दर्ज भी हुआ है प्रयागराज में, और मुझे पूरा विश्वास है कार्रवाई होगी। आगे भी इस तरह की स्क्रूटनी करेंगे जिनकी लॉ की डिग्री फर्जी है या हाई स्कूल की फर्जी है और काला कोट पहन के जो है वादकारियों को गुमराह कर रहे हैं और इस प्रोफेशन को बदनाम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित करके बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। सर, अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो बनने जा रहा है, साहब इसमें सहमत हैं? एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट समय की मांग है और वी हैव ऑलरेडी ड्राफ्टेड द प्रोविजंस ऑफ एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट एंड सबमिटेड बिफोर द गवर्नमेंट। और मुझे पूरा विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री जी से बातचीत के आधार पर और देश के गृह मंत्री के आश्वासन के आधार पर कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू होगा। देखिए, एडवोकेट क्रिमिनल्स के मुकदमा लड़ते हैं, जो जघन्य अपराधी हैं उनके खिलाफ मुकदमा लड़ते हैं, उनका प्रोटेक्शन जरूरी है। न्याय के सजग प्रहरी हैं वो, और इसलिए अगर उनको संरक्षण नहीं दिया जाएगा तो वो निर्भीक रूप से अपना पक्ष नहीं रख पाएंगे। इसलिए अधिवक्ता संरक्षण कानून जरूर लागू होना चाहिए, अवश्य लागू होना चाहिए। मैं उत्तर प्रदेश के समस्त अधिवक्ताओं को बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। शायद अकेला कैंडिडेट में हूँ कि मुझे उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद से वोट मिला, चाहे बुंदेलखंड हो, चाहे रुहेलखंड हो, चाहे पूरब हो, चाहे पश्चिम हो। ये अमूमन देखने को नहीं मिलता है। हमको हरियाणा के बॉर्डर के पास जो तहसील बेहट है वहाँ से भी वोट मिला, और जो राजस्थान के बॉर्डर पे करावली तहसील है वहाँ से भी वोट मिला, और हमें जो है बहेड़ी जो उत्तराखंड के बॉर्डर के पास है वहाँ से भी वोट मिला, और रसड़ा जो बिहार के बॉर्डर पे है वहाँ से भी वोट मिला, नानपारा जो नेपाल के बॉर्डर पे है वहाँ से भी वोट मिला। तो इंटायर उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं ने हमें विश्वास व्यक्त किया है, तो इसलिए मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। पूरे भारतवर्ष में जब से बार काउंसिल का चुनाव हो रहा है, पूरे भारत में आज तक जो नंबर 2 सबसे अधिक वोट पाने वाले अधिकतम 2 लोगों में मैं शामिल हुआ हूं। इसके लिए भी धन्यवाद देता हूं, सबको आभार व्यक्त करना चाहता हूं। सर, ये जो कुछ वकील हैं फर्जी में हैं, जो अच्छे वकीलों की छवि खराब करते हैं, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? और आपका मतलब बार काउंसिल क्या कहना चाहेगा, इसमें क्या एक्शन लेगा? देखिए, बार काउंसिल ने अभी FIR के लिए किया है 105 जिनकी डिग्रियां फर्जी थी। ऐसे लोगों को उनको वकील न कहा जाए, वो फर्जी लोग हैं जो वकालत का कपड़ा पहन के वकालत के पेशे को बदनाम कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ FIR कराई है।
आगे भी इसकी स्क्रूटनी जारी रहेगी। ऐसे जो फोर्स डिग्री वाले हैं, चाहे लॉ की डिग्री फोर्स हो, चाहे हाई स्कूल की, चाहे इंटर की, ऐसे लोगों को अलग करेंगे। दूसरा, जो वकीलों में एक अपराधी लोग अपने को जान बचाने के लिए वकालत का ड्रेस पहन रहे हैं, ऐसे लोगों को भी चिन्हित करेंगे जिनके खिलाफ कई मुकदमे पेंडिंग हैं या कन्विक्टेड हैं। ऐसे लोगों को कचहरियों से बाहर करने का हम लोग रास्ता दिखाएंगे। और सर, जो अभी आप लोग जो अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट में, सर आपका क्या इसमें सहमत है? वी हैव ऑलरेडी ड्राफ्टेड द प्रोविजंस ऑफ एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट और सबमिटेड बिफोर द गवर्नमेंट। और मुझे पूरा विश्वास है, हमारी बात भी हुई है आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, और देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री ने भी एक कार्यक्रम में कहा है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पर उनकी सहमति है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि अधिवक्ता संरक्षण कानून लागू होगा। और अधिवक्ता संरक्षण कानून इसलिए भी लागू होना चाहिए कि देखिए, वकील एक बड़े से बड़े क्रिमिनल का मुकदमा लड़ता है, उनके खिलाफ मुकदमा लड़ता है, उसके जान माल को खतरा है। तो न्याय का वो सिपाही है, और उसको अगर सुरक्षा नहीं दी जाएगी तो निश्चित रूप से दिक्कत होगी। तो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट समय की मांग है, और मेरी मान्यता है कि सरकार इसको जल्दी लागू करे, ऐसा मेरा विश्वास।